बहादुर शाह जफर ने एक शेर कहा था जी कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। जी ऐ जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। जी। आपने अभी ये अंदाजा लगाया, अभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इनेलो की एक भी सीट नहीं रही। क्या इस बात का दुख है थोड़ा सा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से जी कि क्या कांग्रेस ने ही ये कानून नहीं बनाए जो पास हो रहे हैं? एक बात। जी दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि भाई चलो पार्लियामेंट में मानते हैं कि एनडीए का बहुमत है, जी मोदी जी का पूर्ण बहुमत है, जी। लेकिन आज भी राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। जी राज्यसभा में जब ये कानून पास होने के लिए आए जी तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? इनको पास क्यों होने दिया? क्यों लोगों का बेवकूफ़ बनाती है सर कांग्रेस? क्या बात। इसका जवाब तो दो कांग्रेस के नेता। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जी। हुड्डा साहब से या दीपेंद्र जी से, जो इस किस्म का प्रचार करते जी हैं कि भाई ये बिल जो बीजेपी ने पास किए, यही बिल 2012 में कांग्रेस लेकर के आई थी पार्लियामेंट में, जी और टेबल भी किए थे ये बिल। जी इन पे बहस भी हुई थी जब कांग्रेस इनको पास कराना चाहती थी। उस टाइम पे कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी। ये कांग्रेस और बीजेपी का खात्मा करेंगे किसान अब, क्योंकि कांग्रेस ने ये कानून बनाए थे और बीजेपी ने पास कर दिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं विपक्ष में कि भाई जो इस्तीफा दिया वो भाजपा को पहुंचाने के लिए दिया है अभय सिंह जी ने। इस बारे में आपकी क्या राय है? उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए अनाप शनाप तरह के बयान दे। सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम नंदकर्ण माजरा गांव में हूँ और यहाँ पे किसानों की बहुत बड़ी जनसभा होने लग रही है। और यहाँ पे अभी मैं जिनका इंटरव्यू लेने लग रहा हूँ वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हैं इनेलो के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी। सर जी राम राम। राम राम। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं विपक्ष में कि भाई जो इस्तीफा दिया वो भाजपा को पहुंचाने के लिए दिया है अभय सिंह जी ने। इस बारे में आपकी क्या राय है? उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए अनाप शनाप तरह के बयान दे रहे हैं। विशेष तौर पर कांग्रेस के लोग इस बात का प्रचार करते हैं जी। और हुड्डा साहब जैसे लोग जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जी क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि विधानसभा में 90 एमएलए चुन करके जाते हैं? अगर सरकार को गिराना हो तो 46 चाहिए, जी मेजोरिटी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभय सिंह जी के इस्तीफा देने से उस बात पर क्या फर्क पड़ गया? अभय सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, 89 रह गए, जी अब 45 चाहिए। सीधी सी बात है। सही बात है जी। तो 45 चाहिए, 45 करो, गिरा दो सरकार को। कोई बिल गिराना हो सरकार को गिराना तो मेजोरिटी चाहिएगी। जी एक इसके बारे में तो मेरा ये कहना है। उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं जो पब्लिक में जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, किसानों में जाते जी। हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि जैसे अभय सिंह जी ने कदम उठाया ऐसे आप कदम क्यों नहीं उठाते? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं, तो कुर्सी से चिपके बैठे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जी। हुड्डा साहब से या दीपेंद्र जी से, जो इस किस्म का प्रचार करते जी हैं कि भाई ये बिल जो बीजेपी ने पास किए हैं, यही बिल 2012 में कांग्रेस लेकर के आई थी पार्लियामेंट में, जी और टेबल भी किए थे ये बिल। जी इन पे बहस भी हुई थी जब कांग्रेस इनको पास कराना चाहती थी। उस टाइम पे कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी। क्षेत्रीय दलों की मदद से सरकार चलाई 10 साल जी। तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल तक चली, क्षेत्रीय दलों के समर्थन से चली। ममता बनर्जी का समर्थन था, मुलायम सिंह यादव का समर्थन था, लालू प्रसाद यादव का समर्थन था, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन था, अन्य और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से चली। जी उन क्षेत्रीय दलों ने इन कानूनों को पास कराने से इनकार कर दिया, और पार्लियामेंट में बहस होने के बावजूद जी जब सरकार को ये लगा कि क्षेत्रीय दल समर्थन नहीं देंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, उन्होंने धमकी दे दी क्षेत्रीय दलों ने कि हम सरकार गिरा देंगे इस पॉइंट पर। तो उन्होंने एक रास्ता चुना कांग्रेस ने कि एक स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके पास वो बिल भेज दिए कि भाई ये इस पर विचार करेगी, जी उसके बाद में रखेंगे। फिर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, वो एक तरीका था इज्जत बचाने का, और फिर चुनाव आ गया, चुनाव में कांग्रेस हार गई, अब बीजेपी आ गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि क्या कांग्रेस ने ही ये कानून नहीं बनाए जो पास हो रहे हैं? एक बात। दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि भाई चलो पार्लियामेंट में मानते हैं कि एनडीए का बहुमत है, मोदी जी का पूर्ण बहुमत है, लेकिन आज भी राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में जब ये कानून पास होने के लिए आए तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? इनको पास क्यों होने दिया?
क्यों लोगों का बेवकूफ़ बनाती है सर कांग्रेस? क्या बात, इसका जवाब तो दो कांग्रेस के नेता। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए सरकार में विधायक बनना पड़ता है, सांसद बनना पड़ता है, ताकि आम लोगों की भावनाएं, बातें उठा सके सरकार के सामने, लेकिन साहब ने तो इस्तीफा ही दे दिया, जरूरत क्या पड़ी थी? बहादुर शाह जफर ने एक शेर कहा था जी कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जी ऐ जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। जी ये कांग्रेस और बीजेपी का खात्मा करेंगे किसान अब, क्योंकि कांग्रेस ने ये कानून बनाए थे और बीजेपी ने पास कर दिए। अगर इस हिंदुस्तान में जी 4216 एमएलए बनते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 544 मेंबर पार्लियामेंट जी। है और 260 राज्यसभा के मेंबर हैं, जी 5020 जनप्रतिनिधि हैं जो ऊपरी सदन को देखते हैं, विधानसभा से राज्यसभा और लोकसभा में। जी 5020 में एक शर्फ एक ही नेता अभय सिंह चौटाला निकले जो किसानों की आवाज़ उठाने के लिए इस्तीफा दे करके लोगों के बीच में आए। क्योंकि जब वहाँ टिगरी बॉर्डर गए थे भाई साहब और सिंघू बॉर्डर भी गए थे पहले, इस्तीफा देने से पहले, तो वहाँ किसान संगठनों ने ये बात उठाई थी कि भाई अगर किसानों की आवाज़ आप उठाना चाहते हो तो इस्तीफा दे करके आओ। किसी में हिम्मत नहीं हुई। अब अभय सिंह जी ने जब इस्तीफा देने का ऐलान किया, देने का 8 दिसंबर को भादोगढ़ में किया था, वहाँ मीडिया के सामने किया था। मीडिया वालों ने पूछा था कि कोई ठोस आप क्या रणनीति बना रहे हो, आप ठोस कार्रवाई क्या करोगे सरकार अगर नहीं मानेगी तो। तब जब चौधरी अभय सिंह जी ने कहा था कि अगर 26 जनवरी तक सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं 27 तारीख को विधानसभा से त्याग पत्र दे दूंगा और किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। 35 साल पहले या तो चौधरी देवलाल ने ये काम किया था या उनके पोते उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके भाई अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। तो सांप सूंघ गया बाकी पार्टियों को, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। मैंने जो 2 क्वेश्चन किए ना, कांग्रेस उनका जवाब दे दे, मान लेंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न सर, जिसमें आप हैं, ओम प्रकाश जी हैं और अभय जी हैं, आपने अभी ये अंदाजा लगाया अभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों की एक भी सीट नहीं रही, क्या इस बात का दुख है? थोड़ा सा कोई दुख नहीं है, ये समय है, बदलता रहता है, समीकरण है, चेंज होते रहते हैं। जिन लोगों ने झूठ बोल करके वोट ली थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में क्या कहे, देश के सुप्रीमो हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव से पहले हिंदुस्तान के लोगों के सामने रैली में लाखों लोगों की मौजूदगी में ये वादा नहीं किया था कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे? किया था ना? क्यों नहीं किया? अब अनेक तरह के हथकंडे अपनाए बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए। किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को नक्सली कहा, किसानों को चाइना का समर्थन बताया, किसानों के लिए चाइना समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। अनेक तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद 11 दौर की इनकी बातचीत हो चुकी, मीटिंगें हुई हैं किसानों के मंत्रियों की। 11 दौर की बातचीत में जो पहले दौर की मीटिंग थी उसमें भी सरकार की वही बात थी, आज भी वही बात है। और सरकार क्या कहती, मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, महामहिम राष्ट्रपति जी के उस पर एड्रेस किया था। तो क्या प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग झूठ बोलते, शर्म नहीं आती उनको? अब वो जब ये ज़्यादा प्रचार हुआ इस बात का कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कर्जे माफ़ नहीं हुए, तो उस कर्जे माफ़ी में प्रधानमंत्री जी ने घुमा फिरा के क्या बात कही कि अगर हम कर्जा माफ़ कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा किसानों को, क्योंकि छोटे किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने छोटे बड़े की बात नहीं की थी, लाभ ही छोटे किसान को मिलेगा। आप कर्जा माफ़ करके तो देखो एक बार, अभी नहीं करेंगे ये। अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई तोमर साहब के साथ, सभी किसान नेता हुए, आगे वाली मीटिंग में क्या अभय जी सम्मिलित होंगे? देखो, वो जो किसान संगठन है ना, वो उनके नेता फैसला लेंगे, उसके अनुसार हमारी पार्टी चलेगी। हम इस बात के बिल्कुल वो नहीं है कि भाई हम उस मीटिंग में जा कर के, जो किसान संगठन है, वो किसान संगठनों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वही लोग उसमें जाएंगे। अभी जो जनसभा हो रही है, हम इसको क्या मान के चलें, यह किसानों की है या इनेलो की है? मैं बताता हूँ आपको। अभय सिंह चौटाला जी उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी चौधरी देवलाल ने बनाई थी, इंडियन नेशनल पार्टी। और चौधरी देवलाल हिंदुस्तान में किसानों के बहुत बड़े नेता हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी देवलाल जो हरियाणा में लागू की ना किसानों के लिए, आम आदमी के लिए जो
जो स्कीमें लागू की, जो कानून बनाए, जी। वो पूरे देश में उस टाइम पर नहीं थे। कर्जा माफी का अगर कानून चौधरी देवलाल ने बनाया और वो लागू किया, उससे पहले किसी भी प्रदेश में कर्जा माफी का कोई कानून नहीं था, चौधरी देवलाल ने बनाया। जी माननीय प्रधानमंत्री जी और गोदी मीडिया जी और बीजेपी के सारे भोपू जी वो एक बात कहते हैं, 6,000 रुपये साल में किसान को मोदी सरकार ने दिए हैं। जी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त 4-4 महीने में 3 बार दिए जी हैं। शर्म नहीं आती? कहती दफे 10 करोड़ लोगों को दिए हैं, कुल 10 करोड़ लोगों को दिए हैं, जी वो भी 6,000 रुपये एक साल में। जी पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कितने बढ़ा दिए, बिजली के रेट कितने बढ़ा दिए, खाद के कट्टे के दाम कितने बढ़ा दिए, दवाई के दाम कितने बढ़ा दिए। शर्म नहीं आती इनको? कितने रेट बढ़ा दिए इन्होंने। जी और खाद का कट्टा तो वैसे भी 5 किलो कम कर दिया, रेट बढ़ाए 5 किलो वजन में कम कर दिया। जी तो ये इस किस्म के प्रोपगंडे ये मोदी गोदी मीडिया कर रही है ताकि लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हट जाए। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने ये वादा किया था, प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, हिंदुस्तान के 2 करोड़ लोगों को, यानी 7वां साल चल गया, 14 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था। जी मिलना चाहिए था ना। जी 2 करोड़ देना दूर, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीनने का काम किया, इस किस्म की नीतियाँ बना दी। क्या जरूरत थी नोटबंदी करने की? क्या जरूरत थी लॉकडाउन लगाने की? लॉकडाउन लगाया, कई करोड़ लोगों का रोजगार छूट गया। इनको शर्म नहीं आती? मजदूर पैदल गए हैं कई सौ किलोमीटर अपने बच्चों को लेकर के, सड़क के किनारे पे बच्चे पैदा हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थी स्ट्रॉन्ग बातें और कड़वे प्रश्न, और बड़ा बेबाकी तरीके से जवाब दिया भाई नफ़े सिंह जी ने। और आम जनता इस बारे में क्या सोचा है, सरकार क्या सोचा है, अब वही जाना है, उनका काम जाना, मेरा काम था प्रश्न पूछना। और बहुत बहुत शुक्रिया नफ़े सिंह जी का, जो एक कद्दावर व्यक्ति हैं और कद्दावर नेता हैं, और बड़ा अच्छा लगा उनसे जब कड़वे सवाल करना, बड़े बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।